फतेहाबाद में प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। एक विश्वास के प्रतीक के रूप में यहां दर्शाता है। मैं फतेहाबाद की इस पावन भूमि पर आपके उत्साह और उमंग को देखकर मैं अभिभूत हूं। फतेहाबाद वह पावन धरा है जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति फली फूली है। 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने नगर फतेहाबाद का अस्तित्व भारत के महान सम्राट अशोक के काल से है। इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं और आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास किया है। हमने जिला, शहर और हल्के से ऊपर उठ करके पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके हमने पूरे हरियाणा की तरक्की और खुशहाली के लिए पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। आज मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य भी हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाइयों जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है और प्रदेश और देश का गति से विकास कर रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जबकि मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा कि उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। जिनके पास सिफारिश होती थी या रसूखदार लोगों की जेब गर्म करने के लिए पैसे होते थे, उन्हें ही सरकारी नौकरी उनके कार्यकाल में मिलती थी। इस बात के बारे में भी हम सबको जानकारी है। हमने प्रदेश में सबसे बड़ा पहला काम व्यवस्था परिवर्तन का किया है। हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानें बंद करवा दी हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाने में या लोगों के सरकारी कामकाज करवाने में भाइयों दलाली करते थे। ऐसे लोगों को हमने पिछले 10 वर्षों में बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। हमने प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्ति करके विकसित बनाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये आज जो लोग ये 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, मैं आज उन लोगों को एक आईना भी दिखाना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में, आपके समय में क्या क्या कार्य होते थे। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले सबसे हिसाब आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हम सब जानते हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं वो भोरे भोरे किसानों की जमीन को दफा 4, दफा 7 लगा करके उनको बिल्डरों को देने का काम करते थे और आज ये हिसाब मांग रहे हैं। जो लोग सीएलयू के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया खा जाते थे, भाइयों वो आज हिसाब मांग रहे हैं। जो लोग जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति करते थे, आज वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। उनके काले कारनामों से प्रदेश का बच्चा बच्चा
भाइयों परिचित है। हमारे कार्यकाल में का हिसाब तो युवा देता है। आज हरियाणा प्रदेश का युवा हमारे कार्यकाल का हिसाब दे रहा है, जिन्हें बिना पर्ची बिना खर्ची के आज लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारे कार्यकाल का हिसाब तो वह गरीब व्यक्ति भी दे रहा है जिसका इलाज मुफ्त हो रहा है। आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर भाइयों इलाज कराने के लिए देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारा हिसाब तो वह किसान दे रहा है जिसके खाते में फसल बीमा और मुआवजे के सीधे पैसे पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारा हिसाब हमारे हरियाणा प्रदेश के सम्मानित बुजुर्ग दे रहे हैं, जिन्हें अब पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनके घर बैठे ही पेंशन लग जाती है। भाइयों पहले दफ्तर के 6-6 महीने तक चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन लगती थी, सेवा भी करनी पड़ती थी, तब जाकर के वो पेंशन लगती थी। परंतु आज घर बैठे ही भाइयों पेंशन लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने ऐसे हरियाणा का निर्माण किया है जिसमें उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हुआ है, मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। प्रदेश में 4 लेन 6 लेन हाईवेज का जाल बिछाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह जगह बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे के ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में गति से हमारी सरकार ने किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिली रही हैं। उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान से शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हो रहा है। आज हरियाणा में विकास की देश की नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है और ये लोग आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों मैं आप लोगों को आज फतेहाबाद जिले की बात करने के लिए मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। भाइयों कांग्रेस के शासनकाल में इस शहर की हालात दूर दराज गांव जैसे थी। अगर आप 2014 से पहले इस फतेहाबाद को देखें तो इसके अंदर विकास नाम की कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी चीज नहीं थी। सड़कें टूटी पड़ी थी, पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई थी, बिजली आती नहीं थी भाइयों, और यहाँ पर बारिश में भी जल भराव हो जाता था। हमने यहाँ विकास के पहिए को निरंतर गतिशील किया है। यहाँ करोड़ों के रुपए के लागत के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और करोड़ों रुपए के कार्य प्रगति पर हमारे इन 10 वर्षों के कार्यकाल में चल रहे हैं। आज मैंने इस जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाइयों जो विकास कार्यों को लेकर के काम किया है, आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों में लगभग 313 करोड़ रुपया 91 लाख रुपए के आज विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास भी आज यहाँ पर मैंने किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि विकास की ये गति निरंतर चल रही है। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये खुशी हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज इस फतेहाबाद की सरदारी के बीच में जो लोग हमारा हिसाब मांगने के लिए वो घूम रहे हैं, जिनके बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने भाई भतीजावाद को जन्म दिया और भाइयों लोगों को उनकी हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं आज इस जिला के विकास कार्यों के जो काम चल रहे हैं और जो काम हुए हैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा। मैं उन लोगों को भी
कांग्रेस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, वो भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब देने का काम करे कि हमारी 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। मैं भी फतेहाबाद जिला के यहाँ विधानसभा के अंदर आया हूं, मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि फतेहाबाद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में बड़ी गति से शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी राजकीय मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोला जा रहा है, उसके लिए गति से काम चल रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हर जिले में भाइयों 200 बेड का एक अस्पताल खोलना भी हमारा लक्ष्य है, ताकि किसी को भी इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। इसी दिशा में सेक्टर 9 में यहाँ फतेहाबाद में 45 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड के अस्पताल का भाइयों निर्माण यहाँ पर कार्य चल रहा है। टोहाना के अंदर भी अगर हम देखें 138 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का 7 मंजिला अस्पताल का निर्माण भी यहाँ पर गति से भाइयों इस फतेहाबाद जिला में चल रहा है। आप सब जानते हैं फतेहाबाद का बस अड्डा आबादी वाले क्षेत्र में आ जाने से भारी भीड़ रहती थी, इससे यातायात जाम रहता था, समस्याएं पैदा होती थी। वह बस अड्डा भी छोटा था, परंतु हमने जिला मुख्यालय के ऊपर जिस प्रकार का बस स्टैंड की आवश्यकता है वो आवश्यकता होनी चाहिए और इसलिए हमने सेक्टर 5 में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य चल रहा है, वो भी हमने यहाँ पर बनाने का निर्णय वो किया है। और भाइयों, हमने यहाँ पर शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय पार्किंग स्थल भी यहाँ पर बनाया है। टोहाना में भी नए बस अड्डे का निर्माण हो चुका है, जिस पर 26 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगी है। भाइयों, हमने शिक्षा के क्षेत्र में जिले को अग्रणी बनाने के लिए कई नए संस्थान खोले हैं। भूना के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय खोला है। जाखल में नई ITI का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों किया गया है और दोंगड़ में भी 15 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय बहुतकनीक संस्थान खोला है। टोहाना के जमालपुर शेखा में सरदार हरपाल सिंह राजकीय बहुतकनीक बनाया गया है, जिस पर 18 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत आई है। रतिया में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय यहाँ पर खोला गया है। जाखल मंडी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भवन 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से भाइयों बनाया गया है। जाखल में ही गांव तलवाड़ा में 10 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से ITI की स्थापना की गई है। रतिया में भी नई ITI के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि नगर परिषद फतेहाबाद व टोहाना नगर पालिका रतिया भूना व जाखल मंडी के लिए भी 30-30 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए ये स्वीकृति की जा चुकी है।